अस्सलाम वालेकुम गाइस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस देखिए कितना अच्छा मौसम है आज का, और बज रहे हैं 5:30 सुबह के। देखिए गाइस कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैंने सोचा आपको पहले अपने घर के बाहर का मौसम दिखाते हैं कि मेरे घर के बाहर कैसा लग रहा है, कितना अच्छा है मौसम। और जब मौसम अच्छा रहता है, हवा चलती रहती है ना गाइस, तो एक एनर्जी अलग ही लेवल की दिखाई देती है। तो गाइस जैसे मैं उठी सुबह सो के, तो देखा मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा आपको पहले दिखाते हैं मौसम, कितना अच्छा मौसम है। और फिर अभी बच्चों को भी तैयार करना है स्कूल के लिए, तो स्कूल भेजने हैं। ये देखिए अच्छा मौसम है। और अभी बच्चों को जब स्कूल भेज देंगे तो फिर आप लोग से फिर मुलाकात करते हैं गाइस, कि आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है। कल तो आप लोगों से बात मेरी हो नहीं पाई थी गाइस। तो अब जाके फुर्सत मिली गाइस। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड मेरे अपने काम पे चले गए। अब सबको भेज के बाहर अब जाके फुर्सत मिली है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा बातें शेयर हो जाएं, क्योंकि कल तो आप लोगों से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई थी गाइस। इसलिए कि बच्चे हैं, वो मोबाइल उनको चाहिए, उन्हें गेम खेलना है, तो उन्हें रील देखनी है। तो ये सब के चक्कर में मैंने अपना कोई ब्लॉग अपलोड किया ही नहीं था फिर। तो गाइस हमें ये कहना था कि अभी हाल ही में मेरे साथ एक किस्सा हुआ जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। मेरे दिल में बात आई कि सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा बिजी होना चाहिए। तो एक जगह स्कूल है, स्कूल में वैकेंसी थी, तो मैं सोचा इसमें अप्लाई करते हैं। कांटेक्ट नंबर था, तो फिर अप्लाई किया, मतलब कॉल किया। तो उन्होंने कहा मेरे क्या वैकेंसी तो है, तो मैम आप अपना जो है CV सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पे। तो हमने ठीक है, क्या समझ में आएगा तो आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो CV अपनी सेंड की। अब जब CV सेंड की उन्होंने देखा, तो कॉल किया 1 घंटे बाद कि मैम आप कल आ जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह आप आ जाइएगा, तो आके आप बात कर लीजिएगा और अपना डेमो दे दीजिएगा। चलो ठीक है भाई। तो अगले दिन हम जाते हैं, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे मेरी बात हुई। तो प्रिंसिपल से जब मेरी बात हुई, तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैम आप आइए, और कल आपका डेमो ले लेते हैं, और फिर आप आके अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमें सब ठीक लगा। हमने कहा ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनसे मेरी मुलाकात होती है। तो वो कह रहे कि आप मैम कहाँ से आई हैं। तो बताया हमने कि अपना एड्रेस बताया कि मतलब वहाँ से आए सर। तो कहने ठीक है, अरे वहाँ तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है उनसे, बहुत अच्छे हैं वो। तो जिसका नाम बता रहे थे, तो हाँ, तो मेरे हस्बैंड थे साथ में मेरे। तो उन्होंने कहा हाँ सर, वो मेरे मतलब रिश्ते में मामा लगते हैं। तो कहने कि अच्छा। फिर उसके बाद कहते क्या है, ठीक है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, कोई बात नहीं है। अब प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि आप सुबह मैम कल 8 बजे आ जाइएगा, और मैनेजर कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम घर चले हैं। फिर दोपहर में कॉल किया कि भाई क्या है, कैसे है, पता चल जाए, वैसे सुबह अपना काम करेंगे, क्योंकि भाई बच्चों को अगले दिन हमें स्कूल भेजना है, सारा काम करना है, तो मैनेज करना पड़ता है ना। कोई अकेले तो हम है नहीं कि बस उठे और चले गए भाई, सब सारा काम घर का है, तो उसको मैनेज करके हमें करना पड़ेगा ना। तो जबकि बर्डन मेरे ही ऊपर आ रहा था, लेकिन हमने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 घंटा हम भी बाहर रहेंगे, थोड़ा सा माइंड मेरा मतलब सही रहेगा।
फालतू चीज़ें नहीं आई। जब अकेले घर में रहते हैं तो फालतू फालतू की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो दोपहर में कॉल किया वहाँ से आने के बाद, तो कहने लगे नहीं वो आपको बताएंगे ऐसा वैसा। तो चलो ठीक है भाई, ये जब बताएंगे तभी देखा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन ना मेरे पास, जब भाई मैनेजर ने कहा कि आपको बताएंगे, तो फिर कैसे हम सुबह 8 बजे चले जाते हैं। तो मेरे पास 9 बजे करीब, सुबह 9 बजे करीब मेरे पास कॉल आती है प्रिंसिपल की कि मैम आपको तो हमने 8 बजे बुलाया था, आप आई क्यों नहीं। तो हमने कहा कि नहीं मैम आते हैं, लेकिन भाई मैनेजर सर ने कहा कि आपको हम बताएंगे। तो उन्होंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं, तो कह नहीं आप आइए। तो हमने सोचा हो सकता है भाई मैनेजर सर ने इनसे कहा हो। तो कह नहीं आप आइए, आप 10 बजे तक की आ जाइए। हमने ठीक है मैम। तो 10 बजे तक की हम गए, और उसके बाद मैम कहेंगी ठीक है आप अपना डेमो दे दीजिए। तो अपना डेमो दिया। तो पूरे टाइम जब तक कि छुट्टी नहीं हो गई बच्चों की, तब तक ये क्लास में पढ़ाया। फिर उसके बाद 12 बजे दोपहर में ही, क्लास के बीच में ही क्लास में पढ़ा रहे, तभी जो है मैम, प्रिंसिपल मैम आई, कहने लगी कि मैम आप कल से कंटिन्यू करिए स्कूल टाइम पे अपना, और आप आइए। हमने ठीक है मैम कोई बात नहीं है। तो मुझको उन्होंने जो है कबर्ड की चाबी अभी सब दे दी कि मैम आप जो है आइएगा, और आपका हो गया है सिलेक्शन सब कुछ। तो हमने ठीक है मैम, छुट्टी हुई, चले आए घर हम। फिर उसके बाद अगले दिन भाई हमें क्या पता कि जो है वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। फिर अगले दिन जब बच्चा मेरा जो है जाता है, वही सुबह 7:15 7:30 बजे निकलता है घर से, तभी हम भी उसके साथ में निकले। जब जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, रात में आधा काम रात में निपटाया, आधा काम सुबह जल्दी से किया। फिर क्योंकि कहीं से आने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती है काम करने की, आदमी वैसे ही थका रहता है। तो सुबह ही सारा काम निपटाया घर का। फिर उसके बाद जो है जब हम गए बच्चे को छोड़ा, पहले बच्चे को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर उधर ही से निकल जाएंगे अपने स्कूल के लिए। बच्चे को जैसे ही छोड़ के आधे रास्ते पहुंचे, वैसे कॉल आती है स्कूल की, एक मैम है उनकी, कि मैम आप मत आइए, आप को मना कर रहे हैं। भाई कौन मना कर रहा है। मैनेजर सर मना कर रहे हैं। भाई मैनेजर सर को हमसे क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई है। प्रिंसिपल कह रही है आप आइए आपका सिलेक्शन हो गया, मैनेजर सर कह रहे हैं, वो मुंह पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे मेरे मत रखिए, मैम को मत रखिए। तो एक वहाँ पे हैं ऑफिस में काम करते हैं सर, तो उनसे बात हुई मेरी हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सर ऐसी क्या बात है, मतलब प्रिंसिपल कहती आइए, आप कहते आइए, प्रिंसिपल कह रही है आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कबर्ड की चाबी भी सब रख लीजिए अपने पास, आपको सुबह 8 बजे स्कूल आना है। और बाद में अभी पता चल रहा है आधे रास्ते में हम हैं कि मतलब आप मत आइए, मैनेजर सर मना कर रहे हैं। तो कहें सर अब क्या बताएं, उनकी मर्जी नहीं है। तो भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या नहीं मैम से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस ये प्रॉब्लम है कि जो उनके दोस्त हैं, भाई जिस एरिया में आपका घर है वहाँ पे जो उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने मेरे स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं कराया, उनको इस चीज़ की परेशानी है। तो अब उनकी परेशानी से उन्होंने मेरे साथ ये खुन्नस निकाली। अब बताइए कोई बात है। अरे भाई अभी आपका स्कूल 1 साल हुआ बना है, ठीक है, अब कोई किसी से ज़बरदस्ती कोई एडमिशन नहीं करा सकता है। हाँ अभी अगर वहाँ पे हम जा रहे होते हैं, ठीक है, हम वहाँ जा रहे होते हैं और लोग हमको देखते हैं जाते हुए, ठीक, तो मतलब तो हो सकता है माँ बाप देखते कि भाई जा रही हैं वहाँ, हमें अपना एडमिशन कराना चाहिए बच्चों का। हम भी कह सकते थे कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराइए और हम वहाँ देखेंगे। तो पहले 1-2 होता, फिर उसके और हो जाते हैं, ऐसे होता ना। अब ये क्या है कि मतलब उनकी खुन्नस आप हमसे निकाल रहे हैं। तो हमने खैर चलिए कोई बात नहीं है, नहीं किस्मत में है तो नहीं होगा, जहाँ किस्मत में होगा वहाँ जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं पड़ी मुझसे बात करने की, यहाँ तक कि कबर्ड की चाबी भी मेरे पास ही अभी तक की है, कोई आया भी नहीं लेने के लिए कि कोई लेने आता। खैर नहीं, चलो कोई बात नहीं है। तो गाइज ऐसा सा होता है, मतलब किसी की खुन्नस किसी से निकाली जाती है यहाँ पे। तो
तो थोड़ा सा दिमाग मेरा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब बताओ सब कुछ अच्छा होते हुए सब कुछ समझ में आ गया, मेरा डेमो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, प्रिंसिपल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, प्रिंसिपल कह रही है कि आप आइए। तो गाइज प्रिंसिपल कह रही है आप आइए और मैनेजर सर कह रहे हैं मत आइए। तो भाई प्रिंसिपल की बात को हम कैसे वो करें, इसलिए कि प्रिंसिपल भी। तो गाइज यही सब मेरे साथ हुआ आजकल में यही सब बीत रहा है। तो थोड़ा सा माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी है, जहाँ लिखा होगा वहाँ मिल जाएगी, जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो हमने सोचा आपके साथ ये बात शेयर करते हैं कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर बात ये हुई कि मतलब लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता किसके दिल में क्या है। तो चलिए ठीक है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, तो आपसे मुलाकात होती है फिर अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।